Hey guys, this is Sadia Julekha and you're watching me on my official YouTube channel that is Sadia Julekha Official। So जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द जीके जीएस क्वेश्चन ऑफ 12 अप्रैल 2021। उसका थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट टू शिफ्ट का मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। उसका थर्ड एंड द लास्ट शिफ्ट उस डे का डिस्कस कर रही हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन 1857 रेवोल्यूशन हु वाज द मुगल रूलर। मीन्स 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, सिपाही म्यूटिनी हुआ था, उसमें मुग़ल रूलर कौन थे। मीन्स मुग़ल जो एम्पायर चल रहा था उसके जो लीडर थे, मेन जो होल्डर थे वो कौन थे, वो थे आपके बहादुर शाह जफ़र जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सर्च किया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मेरे को नहीं मिला। आप लोग देखना, आप लोग को मिले तो आप कमेंट करके मेरे को भी बताना कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इन 1959 इंडिया टुक होल्ड ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम इंडिपेंडेंट स्टेट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। मीन्स किस एक्ट के तहत इंडिया ने वेस्ट बंगाल को इंडिपेंडेंट स्टेट से लिया था 1959 में। ओके, सो इसका आंसर आप देखना। मेरे को ये एक्ट मैंने सर्च किया गूगल पर बट मेरे को नहीं मिला। ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हु डिस्कवर्ड सेल किसने डिस्कवर्ड किया। तो सेल आपका रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था। कब किया था? 1665 में डिस्कवर। फोर्थ क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट एज लिमिट फॉर स्टेट सर्विस कमीशन। मीन्स स्टेट सर्विस कमीशन का हाईएस्ट एज लिमिट क्या है आपका। सो हाईएस्ट एज लिमिट आपका 38 है एंड मिनिमम एज लिमिट मैं आपको बता दे रही हूँ। हाईएस्ट पूछा है तो मिनिमम भी पूछ सकता है, तो मिनिमम आपका 19 ईयर्स है। ओके, मीन्स स्टेट सर्विस कमीशन ज्वाइन करने के लिए मिनिमम एज आपका 19 होना चाहिए एंड हाईएस्ट एज आपका 38 होना चाहिए। ये दोनों आपका मतलब इस रेंज के अंदर आना चाहिए। ओके, देन which institution gives, क्वेश्चन नंबर 5, which institution gives the Nobel Prize in Economics। कौन सा इंस्टीट्यूशन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स देता है। सो इंस्टीट्यूशन का नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन है। प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज प्रदीप कुमार जोशी जी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है कि विच इंडियन एथलीट गॉट 4th रैंक इन आपका ढाका मैराथन 2021 में। मीन्स किस इंडियन एथलीट को ढाका मैराथन 2021 में 4th रैंक मिला था। सो जिगमेट डोलमा को मिला है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रहा है, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। सो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, फायर पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो उड़ीसा होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, कॉज ऑफ लेप्रेसी डिजीज। मीन्स लेप्रेसी डिजीज का क्या कारण है, मीन्स किस वजह से वो होता है। सो मैंने यहाँ बैक्टीरिया का नाम लिखा है। सो बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया के होने की वजह से होता है। सो इस बैक्टीरिया का नाम क्या है आपका, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, चार धाम प्रोजेक्ट इज रनिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो उत्तराखंड में ये प्रोजेक्ट। नंबर 12 में आपका क्या बोल रहा है कि नाथुला पास इज इन विच स्टेट। मीन्स ये आपका पास से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नाथुला पास आपका कौन से स्टेट में है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। देन क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेल का फुल फॉर्म आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। मीन्स इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। सो इसका फुल फॉर्म आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एंड इसके प्रेजेंट जो चेयरमैन है वो है सोमा मंडल जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, विच रिवर इज नॉन एज द सॉरो ऑफ बिहार। मीन्स सॉरो ऑफ बिहार किस रिवर को ये नाम दिया गया है, कोसी रिवर को ये नाम दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बोल रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। सो विजय हजारे ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है आपका, क्रिकेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, विच आईआईटी
ये IIT है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि ये क्या लिखा हुआ है। विच IIT गॉट द फर्स्ट रैंक इन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मीन्स किस IIT को फर्स्ट रैंक मिला है, किस IIT ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है इन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में IIT मद्रास ने किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, बेस्ट अंपायर अवार्ड 2020 इज गिवन टू होम। सो ये अवार्ड आपका नितिन मेनन जी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है वो है क्वेश्चन रिलेटेड टू आउटपुट डिवाइस। सो आपको आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस का आइडिया होना चाहिए। इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, इनपुट डिवाइस उसको बोलते हैं जिससे हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जैसे इनपुट आप किससे दे सकते हो, कीबोर्ड से आप इनपुट दे सकते हो, और माउस से आप इनपुट दे सकते हो। वो डिवाइसेस जिससे आप इनपुट दे सकते हो, कुछ मतलब आप इंटर कर सकते हो, कुछ आप इंटर कर सकते हो, जो मीन्स इंस्ट्रक्शन देने के बेसिस पर आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। आउटपुट डिवाइस आपका क्या हो गया कि वो डिवाइस जिसमें आप इनपुट नहीं दे सकते वो आपको आउटपुट देता है। जैसे आपका आउटपुट देने का डिवाइस आपका हो गया मॉनिटर हो गया आपका, देन प्रिंटर हो गया। ओके, सो ये सारे डिवाइस आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि 49 डिग्री पैरेलल लाइन इज इन बिटवीन विच ऑफ द टू कंट्रीज, मीन्स 49 डिग्री पैरेलल लाइन ये बाउंड। ये क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, एलिजा टेस्ट डन टू विच डिजीज फॉर द चेकिंग प्रोसीजर, दैट मीन्स फॉर चेकिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एलिजा टेस्ट इज बीइंग डन। सो HIV का टेस्ट करने के लिए एलिजा टेस्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC, प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC कौन है आपके, तरुण कुमार ईच। ओके, then question number 22 is a question which is related to one of the player of hockey, means hockey, आप हॉकी के प्लेयर्स के बारे में पढ़ लो, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। एंड दूसरे स्पोर्ट्स भी, मतलब जो अभी करंट अफेयर्स अभी जो रिसेंटली जो हो रहे हैं जैसे न्यूज़ में है, उससे रिलेटेड प्लेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, वाटरफॉल इन झारखंड। सो बहुत सारे वाटरफॉल है झारखंड में, अब ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ था, इसलिए मैंने जितने फॉल्स है उन सब का मतलब फेमस जो फॉल्स है झारखंड में उनका नाम यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे कि दसम फॉल है, जोन्हा फॉल है, भटिंडा फॉल, हुडरू फॉल, हिरनी फॉल, पंचघाघ फॉल एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 24, गुगली इज रिलेटेड टू क्रिकेट, देन गैम्बिट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो आपका चेस हो जाएगा। देन 25 में क्या बोल रहा है, सरोवर डैम इज इन विच स्टेट। सो इस पर्टिकुलर डैम का पूरा नाम सरदार सरोवर डैम है। सो सरदार सरोवर डैम कौन से स्टेट में है आपका, वो आपका गुजरात में है। ओके, ये आपका गुजरात में है। सो 25 क्वेश्चंस हो गए इस पर्टिकुलर शिफ्ट की। नंबरिंग ऊपर नीचे तो होगा ही, बिल्कुल होगा, मैंने मतलब जैसा आया था एग्ज़ाम में वैसा तो नहीं पता, बट हाँ क्वेश्चंस इसी टाइप के थे जो आए थे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। एंड जो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने एक्ट के बारे में आपसे पूछा, मीन्स इन 1959 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, मीन्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंडिया हैज़ took hold of West Bengal from the independent states। so इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको मिले तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को भी बताना, मेरे को नहीं मिला। ओके देन, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।